ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद से ही यूपी सरकार अलर्ट है। अब तक ब्रिटेन से यूपी पहुंचे 79 लोगों को लखनऊ में कोरोना टेस्ट किया जा चुका है, जिसमें 50 यात्रियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 29 यात्रियों की टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ में 134 यात्रियों का कोरोना टेस्ट होना है। सभी की RT-PCR जांच की जा रही है। ये सभी यात्री 9 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच यूपी पहुंचे हैं, जबकि 9 दिसंबर से पहले यूपी पहुंचे 130 यात्रियों की सैंपलिंग नहीं की जाएगी। तो 50 यात्री नेगेटिव पाए गए इस पूरी जांच में। 29 यात्रियों की रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक के बीच 134 यात्रियों का टेस्ट होना है। 9 दिसंबर से पहले यूपी में आए हैं 130 यात्री, जिनका टेस्ट नहीं होगा। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर यूपी सरकार अलर्ट मोड पर है। ब्रिटेन से यूपी पहुंचे 79 यात्रियों का लखनऊ में टेस्ट किया गया है, जिनमें से आपको बता दें कि 50 यात्रियों की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है और 29 यात्रियों की रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। तो 9 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच जो यात्री आए हैं 134, तो 9 दिसंबर से पहले यूपी 130 यात्रियों का टेस्ट नहीं किया जाएगा। और इस बीच एक अहम खबर यह भी है कि लंदन से मेरठ आए 3 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। तीनों लोगों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाए जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। 14 दिसंबर को तीनों, बता दें आपको कि ये संक्रमित लंदन से वापस लौटे थे। तीनों लोगों के पॉजिटिव पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। नए स्ट्रेन की जांच के लिए फिलहाल सैंपल जो है वो दिल्ली भेजने को कहा गया है। तो लंदन से मेरठ आए 3 लोगों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा और भी हमने आपको बताया जैसे कि यूपी सरकार कितनी सजग है। ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन जब से मिला है उसके बाद से ही यूपी सरकार लगातार अलर्ट मोड पर है। अब तक ब्रिटेन से यूपी पहुंचे 79 लोगों को लखनऊ में कोरोना टेस्ट किया जा चुका है, जिसमें 50 यात्रियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 29 यात्रियों की टेस्ट रिपोर्ट का अभी फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लखनऊ में 134 यात्रियों का कोरोना टेस्ट होना है। सभी की RT-PCR जांच की जा रही है। इसके अलावा अहम खबर एक ये कि मेरठ में कोरोना के नए स्ट्रेन की दस्तक, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि लंदन से मेरठ लौट करके 3 लोग आए हैं। तीनों मरीजों में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तीनों मरीज फिलहाल आपको बता दें कि कोरोना के नए स्ट्रेन का अंदेशा इनमें जताया जा रहा है। उसी के तहत अब इनके जो सैंपल है वो दिल्ली जांच के लिए भेजे जाएंगे। चलिए, कोरोना के नए स्ट्रेन को अब हम आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। सवाल यह है कि कोरोना का नया स्ट्रेन है क्या? जवाब है कि ये नया प्रकार का है। 70% अधिक तेजी से ये फैलता है। सवाल नंबर 2 कि 70% तेजी से फैलने का मतलब? जवाब, एक व्यक्ति से दूसरे में वायरस पहुंचने की स्पीड 70 गुना तेज है। तो आप समझिए कोरोना के नए स्ट्रेन को इन ग्राफिक्स के जरिए। सवाल कि क्या नया स्ट्रेन ज्यादा घातक है? जवाब, फिलहाल पता नहीं, लेकिन तेजी से ये फैल रहा है। मौजूदा वैक्सीन कितनी असरदार? जानकारों के मुताबिक नए स्ट्रेन पर मौजूदा वैक्सीन कारगर है। हालांकि आपको बता दें कि कई सवाल और हैं जो उठ रहे हैं। नया वायरस किस पर खतरा है सबसे ज्यादा? बुजुर्ग, युवा और साथ ही साथ बच्चे। ये वो लोग हैं जिन पर सबसे ज्यादा खतरा है इस वायरस का। बच्चों में वयस्कों की तुलना में ACE2 रिसेप्टर कम होते हैं और इसके जरिए वायरस अपना जाल लगातार बिछा रहा है। S2 रिसेप्टर की भूमिका बच्चों में वयस्कों की तुलना में ज्यादा होती है। तो बता दें कि आपको दरअसल नील फर्गुसन है प्रोफेसर डॉक्टर, जिन्होंने ये जानकारी साझा की है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुक करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे संवाददाता विशाल रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जिस तरीके से 79 लोगों को लखनऊ में कोरोना टेस्ट किया जा चुका है अभी तक, जिसमें 50 यात्रियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 29 यात्रियों की टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार है। पहली जानकारी ये कि इन लोगों की टेस्ट रिपोर्ट कब तक मिल पाएगी, और दूसरी अहम बात ये, जिस तरीके से लगातार अब लंदन वाला वायरस जो खतरा उत्तर प्रदेश में मंडरा रहा है, उन तीनों के सैंपल भी कब तक भेजे जाएंगे? देखिए, फिलहाल अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 79 लोग के टेस्ट हुए, जिसमें से राहत की बात यह है कि 50 लोग की रिपोर्ट जो है फिलहाल नेगेटिव आई है। अभी 29 लोग की रिपोर्ट का इंतजार है। इसके साथ साथ लखनऊ में करीब 40 के आसपास जो यात्री लौट कर आए हैं उनका टेस्ट होना है। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि थोड़ा सा जो है अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से मेरठ में जो लोग लंदन से लौटे थे 3 लोग, उनके पुष्टि हुई है कोरोना वायरस की। हालांकि ये कौन सा कोरोना वायरस है इसके बारे में दिल्ली की लैब में जब रिपोर्ट भेजी जाएगी तब मालूम चल पाएगा। इसके साथ साथ पुणे की भी लैब को ऑथराइज किया गया है इस तरह के जो वायरस है उसके पता लगाने के लिए। ऐसे में फिलहाल अभी जो पूरी लिस्टिंग है वो की जा रही है। बाकायदा फेज वाइज जो है वो बनाया जा रहा है कि कैसे कैसे यात्री लौटे थे, इनकी डिटेलिंग क्या है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि 9 नवंबर से पहले
जो लोग भी लौटे थे उनके टेस्ट नहीं होंगे। मतलब 9 नवंबर के बाद जितने भी लोग आए हैं ब्रिटेन से या तमाम और भी जगहों से, उन सब के टेस्ट होंगे और उनका जो टेस्ट जब होगा तो उसकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आने के बाद उस रिपोर्ट को बकायदा सैंपल को लैब में भेजा जाएगा, दिल्ली की लैब में भेजा जाएगा। लेकिन विशाल ऐसे वक्त में जब तीनों लोगों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाए जाने की आशंका जताई जा रही है, स्वास्थ्य विभाग के लिए, खुद यूपी सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, चुनौती बहुत बड़ी है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इसमें नए वाले सिम्टम्स होते हैं, जो नया वायरस पाया जाता है, तो ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि वो लोग कहाँ गए थे, किनसे मिले थे। क्योंकि अगर मास गैदरिंग में गए होंगे तब शायद ये कहा जा सकता है कि एक बहुत मुश्किल वाला कदम होगा कि लोगों को ट्रेस करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो वायरस है ये 70% से अधिक तेजी से जो है एक दूसरे में फैलता है। तो ये फिलहाल ये कहा जा सकता है कि बड़ी खतरे की घंटी है और यूपी के स्वास्थ्य महकमे को फिलहाल इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती इस बात का सामना करना पड़ रहा है कि जो तमाम लोग बाहर से आए हैं उनके कई लोगों के फोन कॉल जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं, फोन नंबर स्विच ऑफ जा रहे हैं, एड्रेस जो है वेरीफाई नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में ये लोग कौन थे, कहां से आए हैं और कहां गए हैं, इसके बारे में फिलहाल पता लगाने की कोशिश करनी पड़ेगी। और फिलहाल यूपी का स्वास्थ्य महकमा जो है इसमें जुट गया है। और राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो लगातार टेस्ट कल से शुरू हो चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि इसमें एंटीजन टेस्ट नहीं किया जा रहा है, RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। ऐसे में सबको ये सलाह दी जा रही है जो लोग बाहर से आए कि सब लोग क्वारंटाइन हो जाएं, अपने अपने परिवार वालों को क्वारंटाइन कर दें और जब टेस्ट आ जाए, टेस्ट की रिपोर्ट आ जाए, तब उसके बाद ही बाहर निकले। तो इस बात को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया हर जिले में। लेकिन स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल नए कोरोना वायरस को लेकर फिलहाल दहशत का माहौल जो है वो अब आ चुका है। बिल्कुल, चलिए विशाल, आप अपना भी ख्याल रखिए और जरूरी है बेहद अपना भी ख्याल रखना, परिवार का भी ख्याल करना, साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी करना। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल।